नाथूराम गोडसे के विचार को लोगों पर लादना चाहती है। नाथूराम गोडसे कहाँ से आ गए? मांझी जी आपका साथ छोड़ के चले गए, इतनी गर्मी में सियासत भी ठंड पड़ गई है आपकी, उधर बीजेपी के लोग खुशी मना रहे हैं कि मांझी जी अच्छा किए कि नीतीश का साथ छोड़ गए। हमने मोहब्बत की राजनीति को आगाज़ दिया है और अंजाम तक भी हम ही पहुँचाएंगे। और उनका राजनीतिक कुचक्र चाहे जितना भी चले, लेकिन उनको सफलता मिलने वाली नहीं है। अपने अनुसार लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाना चाहती है, जो देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के इतर जाकर के, और कुछ लोगों का जो खेल होता है स्वार्थवादी होता है, और स्वार्थवादी जो भाजपा के पिच पर जाकर के खेलना चाहते हैं, उनका हश्र क्या होता है ये सबको पता। अच्छा, जीतन राम मांझी की राह नीतीश कुमार से अलग हो गई है और ये अलगाव 23 की मीटिंग से पहले हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया है कि हुजूर गठबंधन के नेताओं को ही समेट नहीं पा रहे हैं, मोदी को क्या शिकस्त देंगे। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज साहब है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। कौन कहता है? हमने मोहब्बत की राजनीति को आगाज़ दिया है और अंजाम तक भी हम ही पहुंचाएंगे। स्पष्ट रूप से बिहार ने जो संदेश दिया है उसको देश ने सुना है, और देश स्तर पर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे की बेचैनी, बौखलाहट और उनका राजनीतिक कुचक्र चाहे जितना भी चले, लेकिन उनको सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि देश की जनता मिजाज बना चुकी है उन ताकतों के खिलाफ जो देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति लाना चाहती है, जो देश को अपने अनुसार लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाना चाहती है, जो देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के इतर जाकर के नाथूराम गोडसे के विचार को लोगों पर लादना चाहती है। नाथूराम गोडसे कहाँ से आ गए? मांझी जी आपका साथ छोड़ के चले गए, इतनी गर्मी में सियासत भी ठंड पड़ गई है आपकी, उधर बीजेपी के लोग खुशी मना रहे हैं कि मांझी जी अच्छा किए कि नीतीश का साथ छोड़ गए। अब देखिए, गोडसेवादी के पास कौन कौन जाएंगे ये अम्बेडकरवादी को सोचना होगा। अम्बेडकरवादी जो विचार से लैस होते हैं वो कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं। उनका स्पष्ट सोच है कि अम्बेडकर के विचार भारत के संविधान को मजबूत करता है, और अम्बेडकर के विचार को अगर मजबूत रखेंगे तभी जाकर के हम गोडसेवादियों से मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन अगर गोडसेवादियों के गोद में कोई जाकर के खेल करके अम्बेडकर के विचारों को अगर धूल धूसरित करता है, तो ये उनके राजनीति की सोच स्पष्ट रूप से दिख रही है। अच्छा, आप लोगों की ऐसी चाल तो नहीं हो सकती कि चिराग को लाना हो तो मांझी को जाना था, इसलिए कि चिराग एक बड़ा वोट बैंक है, बड़ा चेहरा है, तो आप लोग इधर लाना चाह रहे हो? ऐसी भी अटकल है, इसलिए मांझी जी अगर चले भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पिच पर खेलते रहे हैं उनके बारे में आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने राजनीतिक पिच पर 12th मैन के रूप में इस्तेमाल करती है, और 12th मैन का क्या इस्तेमाल होता है ये सबको पता है। इसलिए हम लोग जिसके साथ भी गठबंधन करते हैं, विचारों के साथ करते हैं, उनको अपने साथ समावेशी जो सोच है उसमें समाहित करके करते हैं, और स्पष्ट रूप से लोगों को भी दिखता है कि हम जो सम्मान का भाव, हम जो सम्मान देने का जो सोच है वो स्पष्टवादी सोच होता है, और कुछ लोगों का जो खेल होता है स्वार्थवादी होता है, और स्वार्थवादी जो भाजपा के पिच पर जाकर के खेलना चाहते हैं, उनका हश्र क्या होता है ये सबको पता। अच्छा, मांझी जी के जाने से नुकसान होगा या नहीं? साफ शब्दों में आप ये बताइए। देखिए, वो के बार गए हैं और आए हैं, फिर आएंगे। वो जाते हैं कुछ ले के आते हैं। अच्छा, और जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ ले करके आते हैं। अगर वो जाएंगे तो कुछ ले ही के आएंगे, ये इत्मीनान रखिए। हमारे विचारों को किसी के जाने आने से फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा विचार है कि जो देश को और देश की व्यवस्था को बचाने वाली शक्तियां हैं वो मजबूत हो, और उसके दृष्टिगत हम 23 जून को जो पटना में बैठक कर रहे हैं, ये देश की राजनीति को एक नया आयाम देगा। आप लोगों के विचार से मांझी का विचार नहीं मिलता, या मांझी के विचार से आप लोग मैच नहीं खाते हैं? देखिए, हम लोगों का विचार स्पष्ट रूप से है कि हम दलित, शोषित, वंचित जो कमेरे वर्ग हैं, जो सामाजिक न्याय के प्रति अपनी भावना रखते हैं, उसको सम्मान दें। लेकिन जो उधर वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको सम्मान देना तो दूर, उनको जो हम सम्मान देते हैं उससे भी उनको घृणा होती है, उससे भी उनको नफरत होती है, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं हमारे इस सम्मान भाव को कमज़ोर करने के लिए राजनीतिक कुचक्र रचती है। लेकिन जो भी राजनीतिक कुचक्र रच ले
उनको कोई फ़ायदा होता नहीं है और आगे भी नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद। सियासत चाहे जितनी भी सर्द हो, लेकिन मौसम इतना गर्म था, जीतन राम मांझी ने उसी गर्मी में सियासत की ऐसी पटखनी पेश की है कि शायद 23 जून को होने वाली मीटिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी को यह सियासी मौका मिल गया है कि वो नीतीश कुमार को ये कहने में कामयाब होगी कि भाई आप अपनों को संभाल नहीं रहे हैं, मोदी और नीतीश का मुकाबला तो आपसे संभव नहीं है। लेकिन आरजेडी की ये दलील है कि सामाजिक न्याय और हमारी सियासी सोच के साथ जो लोग रहते हैं वो रहेंगे, जिनको सियासी फ़ायदे के लिए कहीं जाना होता है वो चले जाते हैं।